हाय गाइस, कैसे आप लोग, कैसे तैयारियां। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी, सर रिफ्लेक्सेस की। एक्चुअली रिफ्लेक्सेस की हम बात कर रहे हैं सर क्लासिकल कंडीशनिंग की, जिसे मैंने आपने नहीं बनाया, बनाने वाला है इवान पेवलोव। उसने थ्योरी दी, रशियन साइकोलॉजिस्ट जिसने थ्योरी को रीड किया, कॉन्सेप्ट को क्लियर, रिफ्लेक्सेस को स्टडी किया। जब रिफ्लेक्सेस को स्टडी करने के बाद बिहेवियर अप्रोच को क्लियर किया, बिहेवियर अप्रोच में भी उसने कई चीजों को क्लियर किया और यहाँ पे वो रिफ्लेक्सेस की अप्रोच को क्लियर करता है, देखता है कि स्टिमुलस का वर्क क्या है और कैसे स्टिमुलस रूल आउट करता है किसी भी नॉर्मल सर जानवर के या इंसान के। तो यहाँ पे उसने एग्जांपल लिया, वो डॉग के ऊपर था। अब डॉग के उस एग्जांपल को हम कैसे क्लियर करें। अब कई लोग जो बीएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं या कहते हैं सर हमें इस स्टडी को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, तो इट इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ रिफ्लेक्सेस, हाउ एंड व्हाट वुड हैपन इन अ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो वाइल रीडिंग दिस थ्योरी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है कि अरे क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, इसको कैसे बोलते हैं। जब बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की तो हम बात करते हैं पेवलोव थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। नाउ व्हाट इज द पेवलोव थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो बात की इवान पेवलोव से, इसका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस एंड रशियन साइकोलॉजिस्ट अलॉन्ग विद द बिहेवियर अप्रोच को इसने स्टडी किया। इन सब चीजों को फॉलो करने के बाद ये आया बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसने इसने बोला it is a process of reflex or the relaxed learning that conditioning tend to use the behavior training naturally। सब behavior training क्या होती है। अब behavior training एक आदमी का जो behavior है वो कैसे रिफ्लेक्स करता है। जैसे हम सब अपनी बात करते हैं, पहले तो मैं उस डॉग के एग्जांपल को नहीं लेता, मैं एक छोटी सी क्लियर करता हूं। हम सब क्लास में बैठे होंगे, जैसे ही बेल बजती है बच्चों का रिएक्शन, कई शोर बजाते हैं, कई बैग को पैक करते हैं, कई सीधा भाग जाते हैं बाहर। सर ये बेल थी रिसेस की। अब वो बेल अगर उस टाइम से पहले बज जाए तो क्या उनके रिफ्लेक्सेस में चेंज आएगा? डेफिनेटली नहीं आएगा। वही चेंज आएगा जो हमेशा आता है। हम सब जानते हैं बेल बजते उनका रिएक्शन क्या होगा, टीचर फटाफट क्लास से बाहर। आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ होगा। लेकिन उसने इस थ्योरी को फॉलो किया एक डॉग के ऊपर, जिसको पूरा क्लियर किया। क्या अकॉर्डिंग टू विटमैन द एग्जांपल प्रोवाइडिंग फूड टू द डॉग वुड सेट टू द रिस्पांस बाय द एलिवेटेड स्लैवरी फ्लो। सर स्लैवरी फ्लो हुआ था कि जी मुंह में पानी आ जाना। फिर डॉग के स्लैवर की बात करें, वो कैसे आया। यहां पे एक बेल क्लियर की गई फूड के साथ। जब भी खाना आता था तो बेल रिंग होती थी। अब बड़े अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, जब भी खाना आता है डॉग का तो एक बेल रिंग होती थी। और जो बेल थी वो एक सेकेंड स्टिमुलस क्रिएट हो गया, यहां पे एक सेकेंडरी स्टिमुलस का काम कर रहा है। ये सब बोर्ड पे नहीं मिलेगा, मैं पूरा आपको तसल्ली से बता रहा हूं, आप समझें। उसके पॉइंट्स ऐड करूंगा बोर्ड पे करने। आपने कहा बेल ने काम कर दिया किसका, सब फूड के लिए सेकंड स्टिमुलस का। फर्स्ट तो खाना दिखा, दूसरा बेल बजी। अब डॉग को दिख गया कि जब भी खाना आता है बेल बज जाती है। अब बीच बीच में क्या हुआ, कई बार खाली बेल बजी, खाना नहीं आया, बट हाँ स्लाइवा प्रोड्यूस हुआ। डॉग की तरफ से स्लाइवा प्रोड्यूस हुआ, मतलब जो एलिमेंट थ्रू दैट फूड उस खाने की वजह से आ रहा था वो बेल ने प्रोड्यूस कर दिया, वो आ गया रिफ्लेक्सेस। अब आपने कहा सर रिलैक्स स्टडी को किया गया और रिफ्लेक्सेस को स्टडी किया गया तो जो चेंज आ रहे हैं हमने उसको क्लियर किया। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, गाइस प्लीज इस पॉइंट को क्लियर करना, उसको उतार देंगे आप। इट इज बेस्ड ऑन बिहेवियर ट्रेनिंग naturally occurring stimulus is paired with a response according to Wittmann the example providing a food to a dog would set to response by the elevated salivary flow. He controlled the situation by ringing a bell each time the food was given to dog. And sometime what he did, he had checked that a bell was being rang but the food was not being served, but the saliva do appear in the mouth of dog. ये बोर्ड पे नहीं था, इसको प्लीज देखेंगे ताकि हम आगे बढ़ पाए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एंड देन वी विल गोइंग टू हैव द सर्टेन पॉइंट, दोस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव ऑन। सो टाइम टू जंप अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पर हमने बोला कि बेल बजती है और स्लाइवा क्रिएट होता है, जिसको हमने बोला सर क्लासिकल कंडीशनिंग की पहली अप्रोच ये हो गई कि वो सेकेंडरी स्टिमुलस का काम कर रही है। सो हियर कम द नेक्स्ट पॉइंट, that the bell being the secondary stimulus was so directly connected with the food or the primary stimulus that the bell brought about the saliva flow is a primary response। तो सर बेल के साथ जो saliva आ रहा था वो था primary response। अब sometime food साथ में नहीं आया, बट बेल ने वो stimulus का काम प्ले कर दिया और सर saliva साथ में कंटिन्यू आना शुरू हो गया। Then we come to next one, the relax was triggered by a new stimulus। अब ये relax to the new stimulus कहलाया। Reason
He called this a conditional reflex. Make sure this is a conditional reflex when just the bell ring and the saliva come in the mouth of dog. He called this a conditional reflex. A learner behavior based on experience become known as classical conditioning. So when somebody says that what does mean by learner behavior, it is known as to be classical conditioning. Now we need to come to the principles of classical conditioning. क्या है प्रिंसिपल्स, क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे फॉलो करेंगे और कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमें याद रखने हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द बेसिक पॉइंट, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. So guys, now come to the principle of classical conditioning. Principles क्या हैं, कैसे काम करेंगे, कौन से टॉपिक्स हमें ऑन टिप होने चाहिए. So here we are having the 5 principles. The first, acquisition. What is an acquisition? क्या है कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. Acquisition is the initial stage of learning when response is to be strengthened. Sir, response क्या है. अब मैंने कहा acquisition, पहले तो उसे अडॉप्ट कर लेंगे. Sir, बेल बजते ही खाना आता है, और बेल बजते ही खाना आना सर लगातार एक ही चीज को हो रहा है, कॉन्फिडेंट एक्विजिशन हो जाएगा. यहाँ पे आप कह लो वो चीज फॉर्म हो गई, आप उसको पता लगे जैसे ही खाना आता है बेल बजती. आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव टू डॉग. तो पहले क्लियर हो, बेल बजते ही खाना आता है, उसके दिमाग में एक चीज आ गई, खाना आएगा, तो सलाइवा डेफिनेटली ओरिजिनेटली क्रिएटेड. द फर्स्ट पॉइंट. तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, हमने बात की एक्विजिशन इज द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग व्हेन अ रिस्पांस इज टू बी स्ट्रेंथ. सेकंड, existence is when the occurrence of condition response or decrease or disappear. अब यहां पे सेकंड आ गया एक्सटिंक्शन. ये कब होगा, जब वो चीज लगातार नहीं होगी, मतलब बेल बजे और खाना ना आए, एक बार, दो बार, तीन बार, तो धीरे धीरे रिस्पॉन्स में क्या होगा सर, वो सलाइवा का आना कम होगा या बंद हो जाएगा. तो पहला पॉइंट तो एक चीज का लगातार स्ट्रांग होना, जब वो चीज हो रही है तो साथ में खाना आ रहा है, लेकिन लगातार बेल बजने के बाद खाना ना आना, अगर ये होगा तो उसका एक नेगेटिव रिवर्स आएगा, जिसको आप बोलना एक्सटिंक्शन इज व्हेन द ऑकरेंस ऑफ कंडीशनल रिस्पांस डिक्रीज और डिक्रीजेस और डिसअपीयर. थर्ड, स्पॉन्टेनियस रिकवरी इज द रीअपीयरिंग ऑफ कंडीशनिंग रिस्पांस आफ्टर रेस्ट ऑफ पीरियड. लेकिन क्या हुआ, 2 दिन बेल बजी और खाना नहीं आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से बेल बजने में खाना फिर आना शुरू हो गया. सर ये क्या होता है, पहले ऑलमोस्ट 10 बार बेल बजी, खाना आया, तो सलाइवा ऑटोमेटिक क्रिएट होना शुरू हो गया. फिर बीच में 2-3 बार ऐसा हुआ कि लगातार बेल बजी पर खाना नहीं आया, तो उसको दिमाग लगा यार शायद नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद दोबारा एक सीरीज के अंदर क्या हुआ, बेल बजती और खाना आना शुरू हो गया, तो रिस्पॉन्स दोबारा से क्रिएट करना शुरू हो गया. एंड देन जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टिमुलस जनरलाइजेशन. व्हाट डज मीन दिस? स्टिमुलस जनरलाइजेशन इज द टेंडेंसी फॉर द कंडीशन स्टिमुलस to appear similar response after a response has been conditioned. अब ये रिस्पॉन्ड कंडीशन हो गया. सर रिस्पॉन्ड कंडीशन कैसे हुआ, बेल का बजना और खाने का आना, या खाने का आना और बेल का बजना, तो दोनों कंडीशन हो गए. कंडीशन मींस बेल बजेगी तो खाना आएगा, और खाना आएगा तो बेल बजेगी. तो इस रिस्पॉन्स को लेके चले आप लोगों ने क्लासिकल कंडीशनिंग इस अप्रोच को मानती है कि रिलैक्सेस को बिलीव करती है. रिलैक्सेस क्या होंगे और कैसे उसका रिजल्ट आता है. एंड देन कम टू लास्ट द मोस्ट प्रोमिनेंट मैटर, इट इज ऑल अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंडीशन स्टिमुलस एंड अदर स्टिमुलीज. देयर आर 2 थिंग्स. द फर्स्ट वन, कंडीशन स्टिमुलस. कंडीशन स्टिमुलस कहेंगे जब बेल के बजने में खाना आना. एक हो गया कंडीशन स्टिमुलस, दैट इज बेल rang and the food appears. And the second, the stimuli that all comes when we see the food. Well, me and you both all been there. ठीक है, अगर हम भी खाना देखते तो हमारी जीभ में पानी आता है, तो आप लोगों मुंह में पानी आता है, तो वो हो गया क्या सर, वो स्टिमुली है, अदर स्टिमुली है, जिसको क्लियर करना जरूरी है. जहां पे पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन करता है, between a conditioned stimulus and a other stimuli that have not been paired with other conditioned stimulus. So these are the 5 principles of classical conditioning. So what do you mean by classical conditioning theory or the Pavlov conditioning theory? उसके concept को कैसे clear करेंगे? And I hope guys you have taken the screenshots or write down over these points that we mentioned on the board, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से clear कर पाएं. And then one more thing you guys need to do. इस पूरे क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करके समझेंगे कहां से शुरुआत क्लासिकल कंडीशनिंग कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है. एक डॉग को जिसको केज में रखा हुआ है, जिसको खाना दिया जा रहा है और खाने के साथ बेल बजाई जा रही है. जब खाना आता है बेल साथ में बजती है.
कई बार क्या हुआ, खाना आता है तो हम देखते हैं कि यहां उसने उसके थॉट के पास एक छोटा सा फंक्शन क्यों है जिससे स्लाइवा का आना वो उसको मेजर करता है। बेल के बजने से खाना आता है, खाने के आने से स्लाइवा आता है, लेकिन सम टाइम बेल बजती है लेकिन खाना नहीं आता, बट स्लाइवा अपीयर्स। इस पूरी स्टडी को ऑपरेट करना, ऑब्जर्व करना और उसके बेसिस पे सारे प्रिंसिपल्स क्रिएट करना is all about classical conditioning of Pavlov. So guys, this is the class. I hope आप लोगों को समझ में आया। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। You guys can follow me on Insta by the name of Classy Rahul. For notes, you can WhatsApp me on this number. Till then, keep watching. Bye guys.